हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल पीपल्स एंड सब्सक्राइबर्स और मेरे प्यारे प्यारे फैमिली। अभी रात का 1:30 बज रहा है और मैं रात के 1:30 बजे कपड़ा कटिंग कर रही हूँ। तो मैं कौन से कपड़े कटिंग कर रही हूँ, देखो ये मैं इससे पिछले वाले व्लॉग में आप लोग को शेयर की थी कि मैं ये वाला ख़रीदने गई हूँ। एंड इसके बाद फिर मैं ये कपड़ा ली हूँ ऑलमोस्ट 8 मीटर, क्योंकि मुझे फुल फ्लेयर गाउन बनाना है। तो इस कपड़े को मैं जा कर के आज ली हूँ। वैसे इसका और इसका कलर उतना मैच नहीं कर रहा है, लेकिन मैं सिमिलर इस कलर का जब ले रही थी ऐसा साटन, ये थोड़ा हार्ड साटन है। तो हार्ड साटन से क्या होगा ना कि गाउन का फ्लेयर बहुत अच्छा आएगा, और जो सॉफ्ट साटन होता है उससे क्या होता है कि गाउन का फ्लेयर ऐसे फैलता नहीं है, वैसे स्ट्रेट हो जाता है। इसलिए मैं ये वाला ढूंढी और मुझे बहुत मुश्किल लगा इसे ढूंढने में, और इसका कलर बहुत ही प्यारा है। और जब ये इस पे जा रहा है ना तो माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं इसके साथ क्या की हूँ। तो 3 लेयर का ड्रेस बन रहा है। ये इनर होगा, ये अंदर में जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी में गर्मी नहीं लगेगा और बॉडी में छिलन नहीं होगा, इसलिए मैं इसको एक लेयर अप्लाई कर रही हूँ। एंड ये हमारा आउटफिट होगा। तो ये है हमारा नेट और ये है हमारा साटिन। तो ये इसका बैक साइड है एंड ये हमारा फुल लाइक इस टाइप से है। अभी मैं यहाँ पे पिन्स वगैरह लगा दी हूँ और रात का 1:30 बज रहा है, मैं इसका कटिंग कर ली हूँ और इसमें पिन्स लगा करके रख दे रही हूँ। अब रात में मशीन तो नहीं चलाऊँगी भाई, वरना सबको आवाज़ चला जाएगा। और ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ना या इसको अब मैं स्टिच करूँगी सुबह में। और इसका फ्रंट सेक्शन मैं ये रख ली हूँ। और ये देखो यार, मेरे बिस्तर पे आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। तो इससे मैं क्या कर रही थी, उधर का कांटी ठोक रही थी, तो उधर का कांटी मैं इससे ठोक रही थी, इसलिए ये मेरे बिस्तर पे ही रखा हुआ है। उफ़। और मैं हमेशा ये सारे काम रात में ही करती हूँ। तो अभी मैं वो नज़ारा आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। सो गाइस लुक एट द व्यू। और अभी लाइट लाइक कैमरा पे बहुत अजीब टाइप से ब्लिंक करता है, लेकिन रियल लाइफ में ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। मैं एक लाइट जला कर आपको दिखाती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मतलब ये मनी प्लांट है और उसको मैं ब्लैक कलर के वो जुगनू लाइट से ना ऐसे कर दी हूँ। और ये बहुत ही अच्छा प्यारा सा व्यू लग रहा है मेरे रूम में। और वैसे मेरा रूम बहुत ज़्यादा मैस हो रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो। यप। और अभी मैं जा रही हूँ फ्रेश होंगी। गाइस अभी मैं जाऊँगी फ्रेश होंगी और फिर शब कदर की नमाज़ के लिए खड़ी हो जाऊँगी। और क्योंकि आज है दूसरा शब कदर और मैं यहाँ से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ रात के 1:30 बजे से। और आई होप कि आप लोग को मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। और ये जो सूट टंगा हुआ आप लोग को दिख रहा है, ये मेरा अलविदा जुमा का सूट है, जो कि मेरा है। और मैं इसको स्टिच की हूँ ऑलमोस्ट 2-3 घंटे में या। तो अभी जितने भी मैस है मेरे बिस्तर पर, मैं इसको क्लियर कर लूँ ताकि मैं शब कदर की नमाज़ के बाद आराम से आकर के सो सकूँ। एग्जैक्टली। तो मैं पहले फ़्रेश होंगी, थोड़ा सा शावर लूँगी मैं रात में 1:30 बजे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग सी हो रही है। और ऐसे होता है तो मुझे मतलब एक तो शब कदर साल में एक बार आता है, ऊपर से मैं अगर फ़्रेश होकर के ना नमाज़ पढ़ूँ तो अंदर से फ़ील नहीं आता है। तो इसीलिए पहले इन सबको साइड कर दूँ, 5 मिनट में फ़्रेश हो लूँगी, उसके बाद फिर नमाज़ पे बैठ जाऊँगी। आज वैसे ही रकात ज़्यादा नहीं है, दूसरी शब कदर मेरे ख्याल से 12 से 13 रकात होगा, 12 से 15 रकात होगा, तो मैं देख लूँगी। और 3:10 तक टाइम रहता है शब कदर का, मतलब लास्ट टाइम रहता है 3:10 तक। तो अगर मैं पौने 2 बजे से भी शुरू करूँगी तो मेरा नमाज़ हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा कुरान मुकम्मल हो चुका है। वैसे बहुत लोग बोलेंगे शब कदर में तुम कपड़े क्यों काट रही थी शब कदर की रात को। तो ये कपड़े इसको स्टिच करना है मुझे 2 दिन के अंदर, और ये फुल फ्लेयर गाउन बनाना है, इसलिए मतलब मेरे पास भी बहुत ज़्यादा इमरजेंसी था, इसलिए मैं इसको अभी कर रही हूँ, वरना मैं दिन में ही करती। या आई होप आप लोग समझोगे मेरी बातों को। या फटाफट से इन सभी को समेट लेती हूँ, क्योंकि मेरा बिस्तर बहुत बिखरा हुआ है, इस पर बिल्कुल सोने की जगह नहीं है। और मैं क्या बताऊँ। तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में। गाइस फाइनली मैं शावर ले ली हूँ, वज़ू कर ली हूँ और बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। और अब मैं जा रही हूँ छत पे नमाज़ पढ़ने मम्मी के साथ शब कदर का। और मेरे घर के सारे जेंट्स लोग जा चुके हैं मस्जिद में शब कदर की नमाज़ पढ़ने। लेट्स गो, अपना जा नमाज़ ले लेती हूँ। एंड लुक एट माई लाइट। अब सब बंद कर देते हैं, ये देखो क्या मस्त लग रहा है ना। इसे ही बंद कर देते हैं, क्योंकि लाइट से कभी मजाक नहीं करना चाहिए, वो कभी भी शॉर्ट सर्किट वगैरह कर सकते हैं। चलो दरवाज़ा ये बंद कर देते हैं। और
और गाइस यही रूम आज पेंट हो रहा था, लाइक ये पेंट हो चुका है। तो जिस कलर का ये पहले था सेम उसी कलर का पेंट हुआ है, तो बहुत साफ़ साफ़ लग रहा है। लेकिन ऐसा कुछ अलग वाला फ़ील नहीं आ रहा है। मैं पापा को बोली भी थी कि जब आप पेंट करवा रहे हो तो दूसरे कलर में करवा दो, लेकिन उनका इरादा था वॉल पुट्टी का, और वॉल पुट्टी वाले मिस्त्री मिले नहीं, तो वो बोली कि अब नेक्स्ट टाइम वॉल पुट्टी करवाऊँगा 7-8 महीना में, तो फिर उस टाइम ही पेंट चेंज करवाऊँगा। तो मैं बोली चलो ठीक है। सो लुक एट दिस, वैसे साफ़ सुथरा चलो लग रहा है, और बहुत पेंट वाली महक भी आ रही है इस रूम में से। तो सब लोग जा चुके हैं, तो बंद करते हैं और हम लोग भी अब चलते हैं ऊपर। मैं आ गई ऊपर वाले रूम में। सबसे पहले मैं फ़िल्टर से अपने बॉटल में पानी ले लूँ, क्योंकि नमाज़ पढ़ते पढ़ते मैं पानी पीऊँगी। हेलो एवरीवन। सो ऊपर वाले के रहम से दूसरी शब कदर भी कंप्लीट हो गई, और 12 रकाती नमाज़ था। बहुत इजी था आज का नमाज़, मतलब बहुत लंबा नहीं था, बहुत हार्ड नहीं था। तो 12 रकात में जो मेन शब कदर का नमाज़ था वो पढ़ी, और 12 रकात ऐसे में 2 रकात नफिल करके पढ़ ली, तो ऐसे हो गया। और 3 रकात अपना वितर वाजिब। तो वही मैं छत पे पढ़ती हूँ शब कदर, मैं और मम्मी साथ में मिल करके। तो मैं अब नीचे आ गई हूँ, मेरी मम्मी मेरे ख्याल से तहज्जुद पढ़ रही हैं। तो हाँ, और पता है मैं ना उस दिन उर्वशी रौटेला का इंस्पायर्ड मेकअप लुक कर रही थी, और मेरे पैर पे हेयर स्ट्रेटनिंग गिर गया था गरम गरम, जिसकी वजह से मेरे पैर में बहुत ज़्यादा फोका हो गया था। वो ठीक हो गया था लगभग, लेकिन अब पता है फिर से दोबारा उसमें पेन हो रहा है और बहुत ज़्यादा ईचिंग भी हो रही है। पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ कि देखो कैसा कंडीशन हो रहा है। सो गाइज लुक एट दिस, यहीं पे ये पूरा फोका हो गया था, और अभी बहुत ज़्यादा मतलब ये रेडनेस भी आ रहा है इसमें। मतलब ये पूरा ठीक हो गया था, बट फिर से दोबारा देखो इसमें रेडनेस आ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा जलन सी हो रही है इसमें। पता नहीं है अचानक से फिर से क्या हो गया है। ऐसे बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। ऐसे ये ठीक हो गया था, मगर फिर से ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया है, बहुत तकलीफ़ दे रहा है। पता नहीं अब मैं इस पर क्या करूँ। तो मैं भी इस पर बाम वगैरह लगाऊंगी, एंड लेट्स सी शायद ये ठीक हो जाए। सो गाइज़ अब टाइम हो रहा है सहरी का, और सहरी में मैं कुछ नहीं खाती हूँ। मैं बेसिकली पानी पीती हूँ, क्योंकि डिनर ही लेट से होता है, और अगर मैं सहरी में भी खा लूँगी तो मुझे पूरा दिन भर तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लगता। इसलिए मैं सहरी में सिर्फ़ और सिर्फ पानी पीती हूँ। उसके बाद नियत करके फिर सो जाती हूँ। अगर फजर के अज़ान के टाइम तक अगर मैं होता है तो जागती हूँ, नहीं तो फिर फजर के लिए दोबारा उठ जाती हूँ। तो अभी वही करूँगी। 3-5 हो रहा है, तो मैं अभी पानी पी करके थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, क्योंकि अज़ान 4 बजे होगा। तो उसके बाद तब फिर मैं 4:10 में अज़ान है शायद, 4:05 या 4:10 में। उसके बाद तब मैं उठ करके फ़जर की नमाज़ पढ़ लूँगी, और फिर से तब मैं रेस्ट लूँगी। तो सुबह में मैं बहुत ज़्यादा लेट तक नहीं सोती हूँ। लाइक ऐसा हुआ कि अगर रात में हम लोग 3-4 बजे तक जग रहे हैं, तो सुबह में 1-2 बजे तक सो रहे हैं, ऐसा नहीं होता है मेरे घर पे भाई साहब। मेरे घर पे रूटीन है कि 10 बजे से पहले आप लोग को उठ जाना है। आप रात में कितनी भी देर तक जगो, आपको 10, साढ़े 10, मैक्सिमम साढ़े 10, 11-12 बजे तक हम लोग नहीं सोते हैं। क्योंकि चलो ठीक है, ऐसे नॉर्मल डेज़ पर भी हम लोग को सोते-सोते 1:30-2 तो बज ही जाता है। अब एक हो जाता है कि लाइक एक बहाना मिल जाता है कि हमने रात भर इबादत करा है, तो हम इतनी देर तक जागेंगे, इतनी देर तक जाएँगे। तो वैसा मेरे घर पे कुछ रूटीन और सिस्टम नहीं है। आप इबादत किए हो तो ठीक है, वो उसका फल आपको मिलेगा, लेकिन आप सुबह लेट तक नहीं सो, क्योंकि ऐसे भी सुबह लेट तक नहीं सोना चाहिए। सो या अभी मैं पानी पीऊँगी घटाघट। उसके बाद तब फिर मैं थोड़ा आराम करूँगी, फिर मैं फ़जर में उठूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी। उसके बाद तब फिर मैं आप लोग को मिलूँगी कल मॉर्निंग में, जब मैं उस ड्रेस को रेडी करूँगी तब। सो टिल देन बाय बाय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और यहाँ सुबह हो गया था, और ऑब्वियस सी बात है मैं रोज़ा में थी, तो रोज़ा में मतलब जब सब लोग रोज़ा में रहते हैं तो घर में उतना काम नहीं होता है, और घर में ऑलरेडी पेंट वगैरह में हाथ लगा होता, तो घर में एक्स्ट्रा कुछ काम था नहीं। तो इसलिए ना मैं 24 आवर्स के अंदर इस ड्रेस को रेडी कर ली थी। बस वही था जो चून लगाने में जो मुझे टाइम लगा, उसी में टाइम लगा, और नीचे से मोड़ने में टाइम लगा। सो गाइस ये मैं बनाई हूँ फ्रॉक का ऊपर का पार्ट, और ये बैक साइड है, एंड दिस वन इज़ फ्रंट साइड। और इसमें लाइक बहुत डार्क पिंक आप लोग को दिख रहा होगा वीडियो में, बट इसका एग्जैक्टली कलर पीच है। और ये देखो मैंने नेक पर एक डिज़ाइन दिया है ये नेट का। सो एज यू कैन सी ये पीच नेट का मैं डिज़ाइन दी हूँ नेक पे, ताकि थोड़ा सा मतलब
अच्छा लगे, थोड़ा सा अलग लुक आ जाए। और ये नेट मैं कहाँ से निकाली हूँ, लाइक जो नेट मैं परचेज़ की थी, तो देखो नेट पे जो वर्क रहता है ना, उसके बाद का कुछ पार्ट पे वर्क नहीं रहता है, इतने पार्ट पे। तो यहाँ से मैं वही नेट को काट करके उसे फिर इस टाइप का चून चून बना करके इसको नेक में सेट कर दी हूँ। तो इससे लुक जो है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जा रहा है और ज़्यादा लुक थोड़ा अलग आ रहा है। अब इसके नीचे मैं फ़्रॉक को अटैच कर दूँगी, उस फ्रॉक के नीचे फिर मैं फ्लेयर लगाऊँगी, तो इसलिए फ़्रॉक का लुक थोड़ा सा अलग होने वाला है। सो स्टे कनेक्टेड। सो गाइज़, यहाँ पर मतलब ड्रेस कुछ इस टाइप से रेडी हो गया था और इसका स्लीव वगैरह नहीं लगा था, तभी मेरा एक पार्सल मुझे रिसीव हुआ फ्लिपकार्ट से। मैं इसको ऑर्डर की थी, ये था सोफ़ा का कवर। तो मैं सोची इस चीज़ को अपने साथ शेयर करना चाहिए क्योंकि ये बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मुझे मिला। लाइक ऑलमोस्ट मेरे को 300 या 400 के आसपास में मिला था ये कवर। तो मुझे देखना था कि इसकी क्वालिटी कैसी है, बट बहुत नेट टाइप का सोफ़ा कवर था। मतलब वो गफ़ वाला जो सोफ़ा कवर होता है वैसा नहीं था, लेकिन जब मैं इसको अपने सोफ़ा पर बिछाई तो इट वाज़ लुकिंग ऑसम ब्यूटीफुल, जैसा आप लोग के सामने है, तो आप लोग देख सकते हो। सो गाइज़, फाइनली ये आउटफिट रेडी हो गया और नीचे का फ्लेयर ये जो दी हूँ मैं, इसको देने में बहुत बहुत प्रॉब्लम आई है मुझे, क्योंकि इस फ्रॉक का ऑलरेडी फ्लेयर बहुत ज़्यादा है। इसका घेरा आप लोग देख सकते हो बहुत ज़्यादा है, और बस इसमें अब स्लीव लगाने बाकी है, तो स्लीव मैं बाद में लगाऊंगी। सो मैं एक बार आपको लाइटनिंग में दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से लग रहा है। देख सकते हो मैंने पूरा वॉल इसमें कवर अप कर लिया है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा लग रहा है। बस इसको नीचे से इसको पिको करने के लिए मैं दे दूँगी शॉप पर। उसके बाद जब ये पिको करके आएगा तब मैं इसमें स्लीव लगाऊंगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। आज पूरा का पूरा दिन मैं लगाई हूँ इसी ड्रेस को रेडी करने में। सो गाइज़, फाइनली ये पूरा ड्रेस मेरा रेडी हो गया है, एज यू कैन सी। और इसका स्लीव मैं बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाई हूँ। मतलब इसका स्लीव जो है, स्लीव का लेंथ क्वार्टर स्लीव होगा और यहाँ पर ये फ्लावर बनेगा और ये बहुत प्यारा सा डिज़ाइन निकल के आया है। और इसको मुझे देना था पिको के लिए, बट अभी टेलर सब इतने ज़्यादा बिजी है। लाइक जहाँ पे पिको होता है, मैं 2-3 दुकान में पूछ ली तो उन्होंने कहा कि इसका घेर बहुत ज़्यादा है, लाइक इसमें फ्लेयर बहुत ज़्यादा है, तो अभी हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि ईद में ऑलरेडी हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। तो इसको मैं खुद से अपने मशीन पे इसको पूरा फ़ोल्ड की हूँ और इसको फ़ोल्ड करने में मुझे ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा है। सो या ऑल्दो पूरा का पूरा ये मेरा ड्रेस रेडी हो गया है, तो मैं आपको फाइनल लुक देती हूँ, जस्ट वेट। सो गाइस, लुक एट द फ्लेयर। तो ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है और ऐसे पूरा 360 डिग्री में है, मतलब ऐसे पूरा घुमा हुआ। और इसका कलर ये नहीं है जो आपको कैमरा में दिख रहा है, इसका कलर दूसरा है। सो या दिस इज़ फाइनल लुक। और मुझे आज पूरे दिन लाइक फ़ीवर था, बट उसमें भी मैं इस ड्रेस को रेडी की हूँ। और इस ड्रेस को रेडी करने में मैं ज़्यादा टाइम नहीं ली हूँ, क्योंकि इसको मुझे अर्जेंट में रेडी करना था। और इसका नेक डिज़ाइन कुछ इस टाइप से है, एंड ऑल्दो इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी प्रिटी थिंग। और या